नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारी 8th क्लास है। पिछली क्लास में हमने ग्रहों तथा लाल किताब की दृष्टियों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था। इस क्लास में हम जानेंगे कि अंधी कुंडली क्या होती है, आधी अंधी कुंडली क्या होती है, धर्मी टेवा या कुंडली क्या होती है, धर्मी ग्रह क्या होते हैं, साथी ग्रह क्या होते हैं, मुकाबले के ग्रह क्या होते हैं और कायम ग्रह क्या क्या होते हैं। अंधी कुंडली। अंधी कुंडली दो प्रकार की होती है। पहला, जब दो शत्रु ग्रह 4th हाउस में साथ बैठे हों तो वह ग्रह आपस में लड़ कर के ग्रहों का फल खराब कर देते हैं, जिससे 4th हाउस और 10th हाउस दोनों का फल खराब हो जाता है, जिससे घर की सुख शांति लिक्विडिटी से रिलेटेड दिक्कत होती है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना कि 4th हाउस की दृष्टि 10th हाउस में जाती है, तो 10th हाउस का फल जिससे काम, रोजगार और व्यापार से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। दूसरा, जब दो शत्रु ग्रह 10th हाउस में साथ बैठे हों तो वह आपस में लड़ करके एक दूसरे के फल को खराब कर देते हैं, जिससे रोजगार और काम से रिलेटेड दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। इसका उपाय यह है कि हम 10 अंधों को भोजन या 10 विकलांग लोगों को या 10 मजदूरों को भोजन कराएं, जिससे काम से रिलेटेड परेशानियां दूर होंगी। उपाय कुंडली के हिसाब से किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ जनरल उपायों के बारे में जानकारी लेंगे, जिससे कि यदि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहता तो वह अपनी कुंडली में इस योग के बारे में देख करके उपाय कर सके। अगला टॉपिक हमारा आधी कुंडली है। आधी अंधी कुंडली को रक्तांध कुंडली भी कहते हैं। जब 4th हाउस में सूर्य और 7th हाउस में शनि देव हों तो 4th हाउस की दृष्टि 10th हाउस में जाती है, जिससे रोजगार और काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि किसी के कुंडली में यह योग है तो हम उस कुंडली का उपाय तभी करेंगे जब शनि अफेक्टेड हो रहा हो या शनि से रिलेटेड बुरे परिणाम मिल रहे हों। इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहला, जब पहले घर में कोई ग्रह हो तो वह 7वें घर में दृष्टि डालता हो और शनि का फल खराब हो रहा हो, तो हम काली रंग की बांसुरी में देसी खांड या शहद को भर करके वीरान शहर में दबाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है, जब पहले घर में कोई ग्रह ना हो तो किसी बर्तन में हम देसी खांड या शहद को भर करके वीरान जगह में दबाते हैं। अब हम धर्मी कुंडली या टेवा के बारे में जानेंगे। जब कुंडली में शनि और गुरुदेव एक साथ 6th, 9th, 11th या 12th हाउस में होते हैं तो वह कुंडली धर्मी टेवा कहलाता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तथा शनि के अशुभ प्रभाव नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि शनि कुंडली में कहीं भी गुरु के साथ होगा तो वह अपना बुरा प्रभाव छोड़ करके अच्छा प्रभाव ही देगा तथा ईश्वरीय मदद प्राप्त होती रहती है। अब हम धर्मी ग्रह के बारे में जानेंगे। जब 4th हाउस में कोई पाप ग्रह राहु केतु होता है तो वह बुरा इफेक्ट नहीं देता है, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का होता है और चंद्रमा सभी की माता होती है। इसके अलावा चंद्र के साथ राहु केतु कुंडली में कहीं भी हों वह अपना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। जब 11th हाउस में शनि हो तो वहाँ शनि गुरु के घर में बैठ करके अपना बुरा प्रभाव नहीं देता है, शुभ फल ही देता है। तो शनि कहीं भी गुरु के साथ हो तो शनि बुरा प्रभाव नहीं देता, परंतु जब राहु केतु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है तो वह बुरा प्रभाव देता है और शनि पापी हो जाता है। अब हम साथी ग्रह के बारे में जानेंगे। जब कोई ग्रह अपनी उच्च या नीच या पक्के ग्रहों में अदल बदल करके बैठ जाते हैं तो वह अपनी शत्रुता को भुला करके एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो वह ग्रह आपस में साथी ग्रह बन जाते हैं। जैसे 5th हाउस में शनि देव आ जाएं और 10th हाउस में सूर्य देव,
तो 5th हाउस सूर्य देव का होता है और 10th हाउस शनि देव का होता है। तो यह दोनों ग्रह आपस में शत्रुता भूल करके सूर्य शनि को सदा शनि सूर्य को सहायता सपोर्ट करेगा। इसी प्रकार 4th हाउस में शनि आ जाए और 8th हाउस में यदि चंद्रमा आ जाए तो 4th हाउस चंद्रमा का होता है और 8th हाउस शनि देव के होते हैं, तो एक दूसरे का बुरा प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा हम मुकाबले के ग्रहों के बारे में जानेंगे। जब दो ग्रह जो आपस में मित्र ग्रह हों परंतु किसी एक या दोनों की जड़ में दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो वह एक दूसरे के मित्रता खो देते हैं या मित्र ग्रह नहीं रहती या मित्रता में कमी आ जाती है। तो ऐसे ग्रह मुकाबले के ग्रह कहलाते हैं। जैसे 6th हाउस में शुक्र ग्रह आ जाए और 7th हाउस में सूर्य ग्रह, तो शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु ग्रह बन जाएंगे। अब हम कायम ग्रहों के बारे में जानेंगे। जब कोई ग्रह अपने या उच्च राशि घर में बैठा हो और उस घर पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि ना हो और उसके घर में कोई ग्रह ना हो तो वह अपना 100% शुभ फल देता है। 1st हाउस में सूर्य देव उच्च के होते हैं तथा इनका खुद का घर 5वां हाउस होता है और 7वें हाउस में कोई ग्रह ना हो या उस पर कोई दृष्टि ना हो, बुरी दृष्टियां ना हो तो वह अपना 100% देगा और शुभ फल ही देगा। तो यह ग्रह होते हैं कायम ग्रह। आज की क्लास को हम यहीं पे संपन्न करते हैं। आगे की क्लासों के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल सनातन धारा से जुड़े रहें तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।